राजा उत्तानपाद के एक भाई और हैं, प्रियव्रत। प्रिय यानी अच्छा, व्रत यानी प्रतिज्ञा। जिसने अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा की हो उन्हें हम प्रियव्रत बोलते हैं। प्रियव्रत राजा के पुत्र हुए आग्नेत्र, आग्नेत्र के हुए नाभि और नाभि के हुए श्री ऋषभ देव जी, और ऋषभ देव जी के जो पुत्र हुए उनका नाम है श्री भरत जी महाराज, जिन्हें हम सभी जड़ भरत के नाम से जानते हैं। एक बार श्री भरत जी महाराज ने अपने मन में विचार किया कि मेरे पिताश्री कितने पुण्यात्मा थे कि सर्वस्व छोड़कर वो वन में प्रभु की तपस्या के लिए चले गए, और मैं एक कितना बड़ा पापी हूँ जो इस संसार में पड़ा हुआ हूँ, और संसार में रहना गलत बात है। अब मुझे भी भगवान का भजन करना चाहिए। इसलिए श्री भरत जी महाराज ने अपने बड़े पुत्र सुमति को राजगद्दी पर बिठा दिया और स्वयं दामोदर कुंड, जो कि नेपाल में है, वहां पर प्रभु का भजन करने के लिए चले गए। भरत जी ने अपने मन में संकल्प लिया कि वो रोज नित्य प्रति 400 मालाओं का जाप किया करेंगे। लेकिन मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी कहा था कि जो त्याग करना है आपको, तो त्याग अंदर से करो, बाहर से मत करो। भरत जी महाराज दामोदर कुंड में आए, महाराज वहां पर प्रभु का भजन करने लगे, नित्य प्रति भजन करते हैं। एक दिन की बात है कि श्री भरत जी महाराज गंडकी नदी में खड़े होकर भजन कर रहे थे। अचानक से उनके नेत्र खुले तो उन्होंने एक भयंकर दृश्य देखा कि एक गर्भवती हिरणी नदी में जल पीने के लिए आई, लेकिन पीछे से किसी शेर ने बड़ी जोर से दहाड़ मार दी। इस शेर की भयानक आवाज को सुनकर वो गर्भवती हिरणी बीच नदी में कूद पड़ी। बड़ी जल्दी जल्दी नदी को पार करने लगी, लेकिन अकस्मात उस हिरणी के गर्भस्थ शिशु ने बीच नदी में ही जन्म ले लिया। जल्दी जल्दी उस हिरणी ने नदी को पार किया, लेकिन प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। भरत जी ने देखा कि यह हिरण का बच्चा पानी में बहा जा रहा है, यदि मैंने इसे नहीं बचाया तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। भरत जी का हृदय भर आया, उन्होंने माला को अपने गले में डाल लिया और दौड़े दौड़े नदी में गए और उस बालक को अपनी गोद में ले लिया। श्री सुखदेव कहते, राजन, भरत जी ने उस हिरणी के बच्चे को बचाया, मैं उसे प्रेम की संज्ञा देता हूँ। एक संत का कर्तव्य है कि किसी बहते हुए की रक्षा करे वो, लेकिन ये प्रेम कब तक रहता कि जब तक श्री भरत जी महाराज, जब तक वो हिरण छोटा है तब तक उसकी सेवा करते और बड़ा होने पर उसे हिरणों के झुंड में छोड़ आते और फिर भजन में लीन हो जाते। ये तो ठीक था, लेकिन भरत जी महाराज ने ऐसा नहीं किया। भरत जी महाराज का जो प्रेम था वो ममता में बदलने लगा। अब तो भरत जी महाराज दिन भर उस हिरणी के बच्चे की रखवाली करते हैं, उसे अच्छी अच्छी हरी हरी घास खिलाते हैं, दिन भर उसकी सेवा करते हैं। और महाराज जो 400 माला जपने का संकल्प श्री भरत जी ने लिया था, वो संकल्प पूरा नहीं हो पा रहा था। अब तो मुश्किल से 40 माला भी नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि उनका पूरा समय उस बच्चे की देखभाल में निकल जाता था, भजन करने के लिए तो समय नहीं मिलता था। महाराज, एक भरत जी महाराज का एक दिन अंतिम समय आ गया। अब अंतिम समय उन्हें प्रभु की याद नहीं आई, अंतिम समय उन्हें गोपाल की याद नहीं आई, अंतिम समय उन्हें हिरण के बच्चे की याद आई। उन्होंने सोचा कि मेरे मरने के बाद इस बालक की रक्षा कौन करेगा, अरे कहीं इसे शेर भालू आकर खा न जाए। और इसी यही सोचते सोचते भरत जी महाराज का प्राणांत हो गया। और मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने गीता जी के 8वें अध्याय में कहा, अंतकाले च मामेवा विस्मृणमुक्ता कलेवरम यः प्रयाति सत्यज देहम स याति परमां गतिम्। जो भी व्यक्ति अंत काल में मेरा स्मरण करता हुआ यदि अपने प्राण त्याग देता है तो वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। लेकिन यम यम वापि स्मरण भावम यजन्ते कलेवरम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावतः। लेकिन अंतिम समय में, मृत्यु के समय
यदि व्यक्ति जिस जिस चीज का स्मरण करते करते अपने प्राण त्याग देता है, उसे अगले जन्म में उसी योनि में जाना पड़ता है। प्यार से बोलो जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। महाराज श्री भरत जी महाराज ने हिरण के बच्चे का चिंतन किया और तब उनका जब अगला जन्म हुआ वो एक हिरण का हुआ। उन्हें हिरण की योनि में जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अंतिम समय हिरण के बच्चे का चिंतन किया। यदि गोपाल का चिंतन करते तो गोपाल को प्राप्त हो जाते। महाराज भरत जी महाराज के मन में बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने सोचा मैंने कितने बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर प्राप्त किया था और मैंने उसका दुरुपयोग कर दिया। क्योंकि शास्त्र कहता है ना कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, 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 सुन दुर्लभ संगन गावा, सुर दुर्लभ संगन गावा, सुर दुर्लभ संगन गावा, सुर दुर्लभ संगन गावा। बाबा गोस्वामी ने कहा ना कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। महाराज हरि की बहुत बड़ी कृपा होती है तब जाके हमें ये मनुष्य शरीर मिलता है। आप एक बात सोच लीजिए, यदि हम किसी जानवर के शरीर में होते तो क्या 5.5 फुट ऊंचा बैठकर आपको कथा सुना पाते? आपको कथा तो नहीं सुना पाते। ये तो हरि की कृपा हुई कि ये मनुष्य शरीर मिला और ये मनुष्य शरीर पाकर यदि हमने इससे भगवान को प्राप्त नहीं किया तो हमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, 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 पायन जेहि परलोक समाना, आयन जे परलोक से द्वारा, आयन जेहि परलोक समाना, पायन जे परलोक समाना। क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है। आप इससे नरक को भी प्राप्त हो सकते हो, स्वर्ग को भी प्राप्त हो सकते हो और वैकुंठ को भी प्राप्त हो सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नरक जाना चाहते हो या स्वर्ग जाना चाहते हो या फिर वैकुंठ जाना चाहते हो। क्यों? क्योंकि नरक स्वर्ग अपवर्ग न सैनी, 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 ज्ञान विराग भगत शुभ देनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। इस शरीर से एक रास्ता नरक की ओर जाता है, एक स्वर्ग की ओर जाता है और एक वैकुंठ की ओर जाता है। तो महाराज अब आप ही बताइए ना, आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? जोर से बोलिए, नरक, स्वर्ग या वैकुंठ? जोर से। वैकुंठ। और आप भाई लोग? स्वर्ग। एक बात सुन लीजिए, न तो ये स्वर्ग अच्छा है ना ये नरक अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही बांधने वाले हैं। शास्त्र कहता है तेतम भुंक्त्वा सर्वलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तिलोकम विशन्ति तथा कई धर्म मनु प्रपन्ना गतागतं काम कामाल भुंक्ते। मेरी एक बात सुन लीजिए,
अच्छा, स्वर्ग जाने के लिए किसने कहा था? गुलजारी भैया, आप तो बातें करने में ज्यादा बिजी हैं। स्वर्ग जाने के लिए आपने कहा था। आप मेरी बात सुन लीजिए, स्वर्ग भी अच्छा नहीं है और नरक भी अच्छा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी 5 स्टार होटल में गए, आप समझ लीजिए कि यहाँ पर एक 5 स्टार होटल है और स्वर्ग एक 21 स्टार होटल है। 5 स्टार होटल के लिए आपके पास क्या होना आवश्यक है? मनी, पैसे। आपके पास पैसे होंगे, आप 5 स्टार होटल में जाएंगे और बड़े आराम से वहाँ रुकेंगे, एसी की नींद में सोएंगे, बड़ा अच्छा बिस्तर मिलेगा, महाराज नौकर चाकर होंगे और टाइम टू टाइम खाना आपके रूम में ही पहुँचा देंगे, आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। और महाराज जिस दिन आपके पास पैसे खत्म हो जाएंगे तो वॉचमैन धक्के मारकर आपको 5 स्टार होटल से बाहर कर देगा। गेट आउट फ्रॉम हियर, आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है। उसी प्रकार से 21 स्टार जो स्वर्ग में है, जब आप उस स्वर्ग रूपी होटल में जाओगे ना तो महाराज आप उस होटल में तब तक रह सकते हो जब तक आपकी जेब में पुण्यों का खजाना है, ताकत है। जब वो ताकत और जब वो खजाना खत्म हो जाएगा, आपको धक्के मारकर वहां से बाहर कर दिया जाएगा। जाओ, यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। जितना तुम्हारा धन था, जितना तुम्हारा खजाना था, उतने देर तक आप 21 स्टार होटल में रह चुके। अब आपका खजाना खत्म, आपका यहाँ पर काम खत्म। प्यार से बोलो जय जय श्री राधे। इसलिए न हमें स्वर्ग में जाना, न हमें नरक में जाना, तो हमें क्या करना है? हमें एक ही बार में गोपाल को प्राप्त करना है और गोपाल को प्राप्त करना बड़ा सहज है। शास्त्र कहता है, भगवान ने गीता जी के 9वें अध्याय में कहा, अनन्य चेताः सततं यो मां विष्णुते नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थः नित्ययुक्तस्य योगिनः। यदि कोई एक बार मेरा चिंतन कर लेता है तो मैं उसे सहजता से प्राप्त हो जाता हूँ। अब आप कहेंगे कि भगवान को प्राप्त होने से हमारा प्रॉफिट क्या है? तो भगवान ने इसका उत्तर भी दे दिया। कहा, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धं परमं गताः। जो साधक मुझे एक बार प्राप्त हो जाता है, फिर उसे बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। वो व्यक्ति भगवान के शरीर में विलीन हो जाता है, उसका शरीर भगवान जैसा बन जाता है और नित्य प्रति भगवान के दर्शन करता रहता है। एक बार प्यार से बोलो जय जय श्री राधे। चलो, आप समझदार तो हो ही गए। प्यार से बोलो, मेरा बोलते ही आप राधे राधे स्टार्ट कर देते, बड़ी अच्छी बात है। महाराज भरत जी महाराज का जो जन्म हुआ एक हिरण के बच्चे में हुआ, हिरण की योनि में हुआ। उन्हें बड़ा दुख हुआ कि मैंने अपने शरीर का गलत फायदा उठाया। आज भरत जी महाराज हिरण होते हुए भी हिरणों के झुंड में नहीं रहते। सभी हिरण खाते हरी हरी घास और भरत जी महाराज खाते सूखी सूखी घास। क्यों? क्योंकि हरी घास में कीटाणु होते हैं। एक दिन की बात है कि वन में घर्षण के कारण आग लग जाती है। सभी हिरण इधर से उधर भागते रहे, लेकिन भरत जी महाराज कहीं नहीं गए और उन्होंने प्रभु का चिंतन करते करते अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। और प्रभु ने तीसरी बार पुनः उन्हें एक सुंदर अवसर दिया। उनका जो तीसरा जन्म हुआ वो एक आंगिरस पंडित जी के यहाँ पर हुआ। उन्होंने पहले से ही सोच लिया था कि 2 जन्म तो मैंने अपने व्यर्थ कर दिए, लेकिन तीसरा व्यर्थ करने वाला नहीं हूँ। सर्वस्व छोड़कर वन में चले गए और एक दिन राजा रहुगढ़ से उनका मिलन हुआ, जो कि बड़ा अभिमानी राजा था और उसे ज्ञान की प्राप्ति कराई। प्यार से बोलो जय जय श्री जय जय श्री राधे। आगे श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को नरकों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हमारी भूमि के दक्षिण दिशा में लगभग 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं, जिनमें से कुछ मुख्य हैं कामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, असिपत्रवन, कालसूत्र और कुंभीपाक। जो व्यक्ति किसी से घृणा करता है उसे रौरव नाम के नरक में जाना पड़ता है।
जो व्यक्ति किसी के माल को हड़पना चाहता है, किसी के धन को हड़पना चाहता है, उसे तामिश्र नाम के नरक में जाना पड़ता है। जो व्यक्ति छल करता है, कपट करता है, उसे अंधता मिश्र नाम के नरक में जाना पड़ता है। जो व्यक्ति हिंसा